हेलो दोस्तों, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हमारे बीच मिस्टर अंसार आलम मौजूद हैं, जो बाई प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हैं। HVAC AC टेक्नीशियंस के सन में उनको काफ़ी महारत हासिल है, वेल एक्सपर्टीज़ है। आज ये हमारे बीच डिस्कस करेंगे, उनके साथ में कुछ क्वेरीज करेंगे। जो भी स्प्लिट एसी विंडो एसीज में प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। इसके जाने के पहले मैं बता दूं, ये जो डिस्कशन चल रहा है ये मार्क वेंचर कंसल्टेंसी में चल रहा है। रिनाउंड कंसल्टेंसी है और अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स है। ओके, जो भी इस कंसल्टेंसी के बारे में आपको जानकारी लेनी है, नीचे एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है, वहां से आप जानकारी फोन करके ले सकते हैं। चलते हैं अंसार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी बताइए। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे बीच तशरीफ लाए हमारी कंसल्टेंसी में। कुछ क्वेरीज है हमारी, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो हर कोई फेस करता है इस चीज को। एक तो होता है कि एयर कंडीशन ऑन है, चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं करती। क्या रीजन होता है? इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए? क्या प्रोसेस होना चाहिए? टेक्नीशियंस को कब बुलाया जाए? खुद से अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे बेसिक जो है ना, अगर आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं, तो बेसिक सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं। ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर आपका बार बार ट्रिप करेगा, हाँ जी, और आपका प्रॉपर कूलिंग नहीं होगा। फर्स्ट तो ये है वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीजन ये होता है कि आपका जो फिल्टर है ना, वो अप्रोक्सीमेटली हफ्ते दिन के अंदर में उसको क्लीन करना चाहिए, कम से कम हफ्ते दिन। अगर क्योंकि उसमें जो है ना, आजकल बहुत सारे प्लाज्मा फिल्टर आ गया है, माइक्रोन फिल्टर आ गया है, तो वो बड़ा जल्दी डस्ट से जो है ना, वो बिल्कुल जो है ना क्लॉग हो जाता है। तो एक तो रीजन ये है कि अगर आपका फिल्टर गंदा होगा तब भी आपको कूलिंग नहीं करेगा। आपके आउटडोर लगा होता है स्प्लिट एसी में, बेसिकली आप बाहर देखते होंगे एक छोटा सा सिस्टम लगा होता है, तो उस पे भी अगर डस्ट जम जाता है तो प्रॉपर जो है ना हमारा एयर कंडीशनिंग का जो है ना साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। तो पहला चीज तो हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं। फिर सेकेंडरी हम जाएंगे, ये देखेंगे कि हमारा फिल्टर तो गंदा तो नहीं है, ठीक है, फिल्टर वगैरह क्लीन करेंगे। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि हम तब जाकर के हम ये चेक करेंगे कि हमारा गैस प्रॉपर है कि नहीं। अगर ये बिल्कुल क्लीन है, नहीं क्लीन है, फिर भी उसको आप क्लीन कर दीजिए। जब हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मशीन ट्रिप नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली ठंडा करेगा, ठीक है। अगर इससे भी नहीं होता है तब हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, फिल्टर साफ करके वोल्टेज वगैरह प्रॉपर चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद एम्पियर चेक करेंगे। जब बेसिकली अगर हमारा कहीं से भी माइनर लीकेज होगा, बेसिकली क्या होता है कि माइनर लीकेज होता है, धीरे धीरे गैस निकल जाता है, तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे कि अपना जो है ना, फिर हम क्या करेंगे कि उसको चेक करेंगे कि भाई हमारा प्रॉपर सेक्शन प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं, डिस्चार्ज प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं। अब जब हम देखेंगे कि ठीक है, हमारा जो है ना एज पर क्राइटेरिया इसके अंदर कौन सा गैस है, हर पैनल पर लिखा होता है कि हम इसमें ये जो है ना, ये 34 है, 600 है, सब लिखा होता है। उसका होता है कि इसमें सेक्शन प्रेशर कितना होगा, बैक प्रेशर कितना होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका बैक प्रेशर चेक करेंगे। तो अगर बैक प्रेशर कम होगा, इसका मतलब गैस है। फिर हम चेक करेंगे कि दूसरी चीज है कि अगर वो कम आता है तो कहीं ना कहीं हमको जो है ना स्वीटिंग वो दिखाई देगा, हमें जो है ना आइस दिखेगा। क्या होगा, इंडोर यूनिट में जहाँ पे हमारा कूलिंग कॉइल लगा हुआ है ना, वहाँ आइस दिखेगा। इसका मतलब है कि हमारा सर्किट जो है ना, हमारा साइकिल जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है ना, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर कहीं भी अगर आइसिंग आ रहा है तो इसका एक रीजन कि हमारा कहीं ना कहीं से वो चौक है जिसकी वजह से, और दूसरा रीजन ये होता है कि लेक ऑफ रेफ्रिजरेट, यानी कहने का मतलब है कि उसमें गैस की कमी है। तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैस चार्ज करके देख लेंगे और फिर लीकेज चेक करेंगे। अगर हमें कहीं से भी अगर माइनर लीकेज मिल गया, तो फिर अगर हमें कहीं भी माइनर लीकेज दिखता है तो ठीक है, तो फिर हमें पूरा गैस उड़ाना पड़ेगा। फिर उड़ाएंगे, प्रॉपर उसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम भी -28 तक जाना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉपर प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। वैसे तो थ्योरी में है कि 24 घंटा इतना टाइम होता नहीं है, आप उसको 2-4 घंटा होल्ड करके देखिए कि कहीं माइनर लीकेज नहीं है। फिर उसके बाद हम उसका गैस फिलिंग करेंगे।
तो यही बेसिकली 3-4 चीज होता है एयरपोर्ट में। जो हमारा विंडो से ये सब एयरपोर्ट होता है, तो इसमें हमारा चांसेस जो है ना गैस लीकेज होने के ज्यादा चांसेस होता है। ये 3-4 बेसिक प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है कि मैकेनिक आता है, सारी बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करना है, सारा चीज हो जाता है जो बहुत इजीली हो सकता है। तो उन चीज में जैसे एयर फिल्टर चेंज करना चाहते हैं, जरूरी है खुद से भी कर आप सकते हैं। देखिए, आप जो है ना उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस तो आपको करना ही करना है। आप उसको कभी जो है नॉर्मल वाटर, कभी भी एसिड वगैरह, एक्चुअली कुछ लोग क्या करते हैं ना एसिड यूज करते हैं। एसिड से क्या होगा कि वो तो यूज करके चला जाएगा, लेकिन आपका जो ये कॉइल जो है ना एल्युमिनियम का कॉइल होता है, ये जल्दी आपका डैमेज हो जाएगा। तो आप उसको कोशिश कीजिए कि घर का छोटा मोटा ब्रश हो, या आपका वो है क्या कहते हैं कोई छोटा मोटा ब्रश है, तो आप उसको एक नॉर्मल वाटर से पाइप से डाल करके उसको क्लियर कीजिए कंडीशन। बेसिकली आप बुलाने से पहले, आप अगर उसको बुलाते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं कि आप कम से कम एक बार कंडेंसर साफ कर लीजिए और अपना फिल्टर साफ कर लीजिए। कभी कभी क्या कीजिए कि अब जो कॉइल्स लगे होते हैं ना, जहाँ फिल्टर लगा होता है उसके अंदर कॉइल्स, उसको भी हल्का फुल्का पानी से धो दीजिए। अगर उससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बुलाइए। तो उसके बाद तो बहुत सारे, जब टेक्नीशियन आएगा तो इन सारी चीजों को देखेगा, ठीक है। अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर वो कंप्रेसर में हेड चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं कंप्रेसर हमारा फॉल्टी हो गया, या ऐसा तो नहीं कि आजकल तो पहले क्या था मैकेनिकल होता था, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि ऐसा तो नहीं उसके सर्किट खराब है, तो फिर वो सर्किट चेक करेगा। सर्किट खराब होने से भी बार बार कंप्रेसर ठीक करता है, फिर वो कंप्रेसर भी ठीक करता है, फिर उसके बाद कंप्रेसर को भी चेक करेगा। तो ये सब मेजर है, लेकिन माइनर अक्सर ये होता है कि हम लोग जो है ना, इंडिया में मैक्सिमम ज्यादा डस्ट होता है, जिसकी वजह से जो है ना कम से कम साल में एटलीस्ट 1-2 बार तो करा देना चाहिए। गैस लीकेज किस किस वजह से गैस लीकेज होता है? एक जगह पे देखा गया है, जैसे अगर वो नदी हो, नहर हो, नाला इस सब इलाके पे, या बहुत एक्चुअली क्या होता है आयरन के साथ, आपको मालूम है कि आयरन के साथ जैसे रिएक्शन करता है उसी तरह कॉपर के साथ रिएक्शन होता है। कॉपर रिएक्शन के साथ जितने भी हमारा जो बहुत ही फ्रीक्वेंट लीकेज होते हैं। हाँ, वो क्या एटमॉस्फेयर में जितने भी हमारे से जो है और भी गैसेस वगैरह है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है और कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या प्रिकॉशन क्या बन सकता है? उसके लिए एक तरह का वो पेंट आता है, आप जो है वो स्प्रे कर देता है, तो फॉर द टाइम बीइंग इससे थोड़ा सा प्रिकॉशन है। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम अक्सर इंडिया में जैसे यमुना के किनारे हो गया, या आपके गंगा, मैंने डर्टी वाटर है जिधर उधर ये प्रॉब्लम था है, यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आता है। कंप्रेसर कैसे पता चले कंप्रेसर नहीं वर्क कर रहा है, कब इसको चेंज कराना? टेक्नीशियंस आता है, वो तो अपने तरीके से कुछ भी बताकर चला जाता है। अब ये सही वो फॉल्ट पकड़ा है नहीं पकड़ा है, वो सही चीजें बता रहा है, वो कैसे जज करेंगे? आप वहाँ से खड़े होंगे तो की आवाज आती है, पीछे आप जाकर देखें कंप्रेसर चलेगा तो आवाज आएगा। अच्छा, बहुत से लोग कंप्रेसर रिपेयर कराकर फिर से इसी में लगवाते हैं या नए लगवाते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, आजकल तो सबसे बेटर तरीका यही है कि सब चाइना है। बेटर तरीका ये है कि आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको रिप्लेस करें। अच्छा, बहुत बार एसी को टर्न ऑफ ऑन ऑफ करते से कुछ इफेक्ट पड़ता है एसी में? बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत से लोग जो है बहुत फ्रीक्वेंट होकर उसको बटन को ऑन ऑफ करते रहते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए होता क्या है कि हमारा एक साइकिल है, ये जो है ना एक साइकिल है, हमारे यहाँ एक कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर के बाद ये डिस्चार्ज लाइन होता है, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन के बाद ये जो है हमारा, सिंपल से आप समझ लीजिए, ये जो हमारा होता है ये कंडेंसर होता है। तो ये क्या होता है, कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर के बाद डिस्चार्ज लाइन, उसके बाद कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व लगे होते हैं। और ये जो होता है ना, ये जो सिस्टम होता है ना, ये इवापोरेटर जो आप देखते होंगे स्प्लिट एसी में, ये आपके घर में लगा होता है बल्ब के साथ। तो ये हमारा, मैंने सिंपली से आपको एकदम सिंपल सा बता देना, तो बहुत बड़ा चीज है। तो देखिए, जब भी यहाँ से जब हमारा कंप्रेसर जो है ना, देखिए हमारा जो भी इसमें गैस डलता है, जो भी गैस है हमारा फ्रीऑन है, ये लो प्रेशर पे बॉयल कर जाता है, एकदम बिल्कुल जो है थोड़ा सा हाई प्रेशर पे बॉयल कर जाएगा।
और लो प्रेशर पे ये फ्रीज कर जाता है। तो इसका काम जैसे हमारा कंप्रेसर चलता है तो ये पाइप जो होता है ना हमारा पतला होता है, तो इसको प्रेशर लगेगा तो यहाँ से ये प्रेशराइज होकर के कंडेंसर में जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बॉयल हो जाता है, अब बॉयल जाकर ये कंडेंसर से ये सारा गर्मी बाहर निकल जाता है। अब फिर वही क्या होता है, फिर यहाँ से हम इसका एरिया बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ाने को यहाँ पे एक एक्सटेंशन वॉल लगा होता है, वो और इसको जो है एक्सटेंड कर देता है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ आता है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में पहुँच जाता है। और यहाँ पे जो है ना ये सारा गर्मी इधर डिस्चार्ज कर दिया और जब यहाँ आएगा ना ये फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा। तो ये चीज यही है बस। इसमें जब तक समझ लीजिए कि आपका कहीं लीकेज नहीं होगा, ये अपना साइकिल कंप्लीट करता रहता है। तो कहीं भी ये गंदा होगा तो भी आपका क्या होगा, साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। यहाँ पे आपका ये सपोज छोटे छोटे मशीनों में फिल्टर लगे होते हैं, ये चौक हो गया तो भी आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। या यहाँ पे अगर आ करके ये गंदा हो गया तो भी आपका साइकिल इम्प्रॉपर हो जाएगा, तो प्रॉपर कूलिंग नहीं आता है। एक क्वेश्चन बहुत रह गया है, आप बताइए। सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। एक प्रॉब्लम और हम लोग फेस करते हैं कि इंडोर यूनिट से कभी घर में पानी सबसे मेजर प्रॉब्लम इसका क्या होता है? बेसिकली क्या होता क्या है कि जब भी आपके इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जब आपका जो है, एक तो देखते होंगे आप एक पाइप लगा होता है बाहर, अगर वो चौक हो गया तो ये एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि इसका एक सिस्टम है, एक टन ये जो है ना, ये जो आपका 1 से 1.5 टन का मशीन है, ये लगभग बरसात के दिन में जो है ना 1.5 लीटर पानी डिस्चार्ज करता है। ये भरा हुआ। तो अब क्या है कि तो ये जो हमारा डिजाइन होता है, इसमें अगर जरा से भी कहीं भी कोई कचरा फंसे या कुछ फंस गया ना तो पानी जो है ना आपके घर में क्या होगा, तो पास होगा नहीं तो लीक करेगा। इसका कारण, सबसे बड़े कारण ये है कि आपका जो है जब आपके आइसिंग शुरू हो जाएगा, जब आपका मान लिया इंडोर अगर गंदा हो गया, जो अंदर घर में लगा होता है, अगर वो प्रॉपर गंदा हो गया तो क्या होगा, उस पर आइसिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रॉपर एयर का तो वो नहीं, जब तक एयर उससे कांटेक्ट में नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो आइस फ्रिज वगैरह में हम देखते होंगे आइसिंग हो जाता है। तो या ब्लोअर आपका कभी खराब हो गया, सपोज अंदर का ब्लोअर नहीं चल रहा है, तो भी क्या होगा कि उसका आइस फॉर्मेशन होगा। आइस फॉर्मेशन होगा तो आइस फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जब मेल्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो ये आइस फॉर्मेशन का जब मेल्ट करेगा तो पानी कहाँ जाएगा, यही होगा। तो आइस फॉर्मेशन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, इतनी कैपेसिटी बाहर निकालने की होती है, इसको बंद करने का होता है। एक और भी होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग फिल्टर वगैरह चेंज करते हैं ना तो थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है। अगर आपका जरा सी भी लेवल में प्रॉपर, जरा सी भी लेवल गड़बड़ होगा ना तो क्या होगा, एक तरफ से टिल्ट होगा तो सारा पानी इकट्ठा होगा, सारा पानी पाइप से नहीं जाएगा तो आपके घर में गिरेगा। ये बहुत बड़ा रीजन है। ये अक्सर मैक्सिमम इसी में आपको देखे जाएंगे कि बरसात के दिनों में पानी या तो गैस कम होगा तो भी होगा, फिल्टर गंदा होगा तो भी होगा, आपका कूलिंग कॉइल गंदा होगा तो भी होगा। जहाँ आइस फॉर्मेशन हुआ फिर पानी हाँ, तो इसका यही सिंपल तरीका है। आप फिल्टर निकाल रहे हैं ना, फिल्टर निकालने के बाद जो है थोड़ा सा उसमें अपने हाथ से सफाई कर दीजिए, नहीं होता है टेक्नीशियन बुला के सफाई कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है पीछे से लोग पाइप मोड़ देता है तो आपको तो दिख नहीं रहा है क्या पानी, मुड़ भी जाएगा तो भी सब आपको समझ में यही रीजन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये रहा आज का डिस्कशन हमारा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी एपिसोड ला रहे हैं, डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन, और भी लोगों को हम लोग राब्ता कायम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर, ताकि आपको नए नए वीडियोस, नए नए टेक्निकल जानकारियाँ देते रहे। अभी हम लोग और भी लाइन जैसे इंटरव्यूज क्वेश्चन, गल्फ के लिए क्या क्या इंटरव्यूज क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल्स, ताकि आपको इंटरव्यू में क्रैक करने में आसानी हो, आगे इंफॉर्मेशन आपको अपडेट मिलता रहे। इसके लिए हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो रेगुलर अपडेट देते हैं। अगर आप बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और अपना करियर गल्फ रीजन में बनाना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो रिक्रूटिंग स्टाफ है, एग्जीक्यूटिव, उनके नंबर्स हैं, उनको आप कॉल करके अपनी सारी डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे दीजिए। जो भी आपके से रिलेटेड, आपके एक्सपर्टीज से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू आएगा आपको हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।
थैंक यू, जय हिंद।